हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्लो चार्ट का सिलसिला चलता आ रहा है और जैसा कि मैंने बताया किसको रिफ्लेक्ट करता है, आपके लॉजिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। कल को अगर आपको सी लैंग्वेज में काम करना है या सी प्लस प्लस में काम करना है या आपको जावा नाम की भाषा में काम करना है या अगर आपको पाइथन नाम की भाषा में काम करना है, तो ये जो हमारे लॉजिक का क्रिएट कॉन्सेप्ट हैं, ये हर अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूंगा तो कुल मिला के तकरीबन ज़्यादा नहीं, हमारे पास 700 प्लस लैंग्वेजेस वर्ल्ड में अवेलेबल है। मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं। और जब भी हमें कोई लॉजिक डिसाइड करना होता है या लॉजिक को अगर हमें डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाना है, ठीक है बेटा, हमें किस में दिखाना है, आपका डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाना है, तो स्वाभाविक सी बात है हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे। और उस टूल का नाम हमारे पास क्या आ रहा है, उस टूल का नाम आ रहा है हमारे पास फ्लो चार्ट। तो जो भी सवाल मैं आपके करवा रहा हूँ इसमें समय ज़रूर लग रहा है हमारे पास, और समय लगेगा भी, हमें देना भी पड़ेगा। लॉजिक्स को ही हम बैठे हैं, जब हम प्रोग्राम के संपर्क में बात कर भी सीखना आसान है, सी प्लस प्लस भी सीखना आसान है, जावा भी सीखना आसान है, पाइथन भी सीखना आसान है। तो रादर अभी जो मैं आपको टॉपिक सिखा रहा हूँ उसमें मैं आपको 700 प्लस, उसके बाद तो थोड़ी है और उसके काम में है क्या ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस कर ही लेंगे जब हम कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझेंगे। तो सिंपल एक प्रिंटफ कमांड देकर या लेटर से एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कमांड देकर या सी आउट कमांड देकर मैंने बोला जी आपका प्रोग्राम बन गया, वो ड्रामेबाजी बड़े आराम से कर लेंगे। जिसमें बच्चों की जान निकलती है, जिसमें बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते चीज़ें, पहले वो चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पीछे हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन करा था कि हमें 3 नंबर आपके एंटर करवाने हैं और आपको उसमें से क्या निकालना है, कौन सा नंबर आपका हाईएस्ट है, कौन सा नंबर आपका लोएस्ट है। हमने लॉजिक डिसाइड करा, फिर हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट आपका क्रिएट कर दिया था। फ्लो चार्ट बनाने के बाद, क्रिएट करने के बाद हमने उसका क्या करा था, टेस्टिंग करा था, जिसको टेक्निकल शब्द में हमने क्या नाम दिया था, आपका ड्राई रन का नाम दिया था। और जब आपने ड्राई रन करा था तो आपने हर बेस्ट पॉसिबल वैल्यू को डालने का प्रयास करा था। ऐसे आपने क्या कहा, पहला वैल्यू 5 नंबर है, फिर 10 नंबर है, फिर मेरे पास 15 नंबर है, फिर मैंने कहा 5 है, मेरे पास 10 है, फिर मैंने कहा 7 नंबर है, मैंने कहा 5 है, मेरे पास 10 है, फिर मेरे पास 3 नंबर है, फिर मैंने यहाँ पे कह दिया 5 नंबर है, 5 नंबर है, 5 नंबर है, फिर मैंने यहाँ पे कह दिया 5 नंबर है, 5 नंबर है, 2 नंबर है। तो आपने देखा होगा कि हमने हर तरह की बेस्ट वैल्यू को एंटर करने का प्रयास करा और अपने ही लॉजिक को फेल करने का प्रयास करा कि कहीं ना कहीं लॉजिक मेरा फंस जाए। पर जब मैंने देखा कि यार मेरा सी नाम का जो वेरिएबल है वो बड़ा है, वो नंबर बीच का है, वो नंबर छोटा है, वो सारे नंबर बराबर हैं, वो 2 नंबर बराबर हैं, और हमने देखा कि जब भी हमने सॉल्यूशन निकालना बिल्कुल सही सॉल्यूशन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी मेरा ड्राई रन था, जो भी मेरा स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू था, है ना, या जो भी मेरा वॉक थ्रू था, जो भी मेरी टेस्टिंग थी, वो सारी की सारी आपकी सही निकल गई थी। और डेफिनेटली इसी टेस्टिंग को टेक्निकली हमने क्या नाम दिया था, इसी टेस्टिंग को टेक्निकली हम लोगों ने आपका मैनुअल टेस्टिंग का नाम यहाँ पे दिया हुआ था। आजकल आप लोगों ने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का नाम बहुत सुना होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कोर्सेज भी हमारे पास बड़े सारे होते हैं। तो यानी एक हमारे पास आपका मैनुअल टेस्टिंग होती है और एक मेरे पास आपका ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट अभी देखा ड्राई रन वाला, जिसमें हमने हर तरह की वैल्यू को एंटर करा था, तो इस चीज़ को हमने क्या नाम दिया, आपका एक तरह से मैनुअल टेस्टिंग का। और यहाँ पर हम सर ये खतरनाक हो जाएगा और आप बहुत दूर दूर तक का लेवल सोच लेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था और आपने प्रैक्टिस करा। इस क्वेश्चन का जितना ज़्यादा हो सके 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार प्रैक्टिस करो। और बेस्ट ये है कि अपने दोस्त को पकड़ो, अपने फ्रेंड को पकड़ो और उसको लॉजिक पढ़ाने का प्रयास करो, क्योंकि जब आप उसको टीच करेंगे तो मेरे ख्याल से उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होता समझने के लिए। जब आप पढ़ाते हैं किसी को तो आप दोस्त को भी समझाएंगे। हमने एक सवाल और करा, हमने एंटर करे हैं और डेफिनेटली उसमें से हमें क्या निकालना है, फर्स्ट हाईएस्ट निकालना है और हमने सेकंड हाईएस्ट निकालना है। और इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको स्वैपिंग नाम का कॉन्सेप्ट आपका सिखाया था, कि जहाँ पे हमने क्या बोला था कि यार पहले जो हमारा h1 का वैल्यू है वो हम h2 में डाल देंगे, फिर h1 के अंदर हम c का वैल्यू डाल देंगे, और हमने ये स्वैपिंग खेलने का प्रयास करा था। ठीक है, आपको याद होगा पीछे हमने स्वैपिंग वाला क्वेश्चन भी करा था, और वो स्वैपिंग वाला जो लॉजिक था मेरे पास, स्वैप करने वाला या इंटरचेंज करने वाला जो लॉजिक था, वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को सीख कर एक बड़ी जगह पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे हमारे लॉजिक बिल्डिंग की जो नींव है वो बहुत स्ट्रांग बन रही है।
तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था और मैं उम्मीद करता हूँ आपका इस सवाल ने दिमाग भी तगड़े तरीके से हिलाया होगा, उसमें दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी मैं फिर आपको एक दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, करवा नहीं रहा, दे रहा हूँ। और मेरा सवाल यहाँ पे क्या है कि लेटर से आपको 3 नंबर इंटर करवाने हैं। वो 3 नंबर आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये 3 नंबर आपने इंटर करवा दिए। और आपको इसमें से क्या निकालना है, आपको इसमें से फर्स्ट लोएस्ट निकालना है और साथ में आपको सेकंड लोएस्ट निकालना है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। बस हमने फर्स्ट लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट नेगेटिव तरह की वैल्यू डाल, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। मैंने कहा ये ए है वेरिएबल, ये बी वेरिएबल है, ये सी वेरिएबल है। तो अगर मैं बोलूँ छोटा नंबर कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे, सर 5 है। फिर मैंने बोला सेकंड नंबर पे छोटा नंबर कौन सा है तो मैं बोलूँगा 10 है भैया। तो ऐसा आंसर मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, हमें एक ऐसा लॉजिक क्रिएट करना है कि अगर हम इस तरह की वैल्यू डालें तो हमारे पास इस तरह का आंसर आपका आना चाहिए। ऐसे ही मैंने कह दिया, मान लो यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे 7 नंबर है। तो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट लोएस्ट क्या होगा तो सर वही 5 होगा। सेकंड लोएस्ट कौन सा होगा, सर यहाँ पे 7 नंबर होगा। तो बदले में इस तरह की वैल्यू में हमें इस तरह का आंसर डालना है। तो जो भी मैंने आपको वैल्यू आपको मल्टीपल कैटेगरी की बता रखी थी, तीसरा कैटेगरी भी बता रखा था, फिर आपको चौथा कैटेगरी भी बता रखा था, पांचवा कैटेगरी भी मैंने आपको समझा रखा था। तो वो सारे के सारे कैटेगरीज की वैल्यूज़ को आप डाल के देखना और देखना आपका लॉजिक ढंग से काम करता है कि नहीं करता। मेरे पूरी उम्मीद है कि अगर 100 बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को तो 100 में से एक बच्चा भी सवाल को पूरा नहीं कर पाएगा, इस बात की मेरे को उम्मीद है। तो फिर सर आप हमें क्यों दे रहे हो क्वेश्चन करने के लिए? मैं बस सिंपल ये चाहता हूँ कि आप सोचना स्टार्ट करिए, आप थिंकिंग स्टार्ट करिए, आप लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट करिए। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप 5% सोचेंगे, 10% सोचेंगे, कोई बच्चा 15% भी सोच लेगा, कोई बच्चा 25% भी सोच लेगा, कोई बच्चा 50% के लायक भी पहुंच जाएंगे। यानी कुछ कुछ आप सोचना पसंद करेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अटकाव होगा। और जब आप अटकाव होगा तो आप कम से कम नहीं तो 20 से लेकर 25 मिनट का समय इस सवाल को आप ज़रूर देंगे, और मैं चाहता हूँ आप ज़रूर दीजिए। ठीक है ना, उससे आपको महसूस होगा कि लॉजिक बिल्डिंग कैसी होती है, लॉजिक में परमुटेशन, लॉजिक्स बनाते समय हम क्या क्या गलतियां करते हैं। वो सारी गलतियां अगर आप मेरे साथ खेल लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जब आपको इंटरव्यू में टाइम मिलेगा तो वहाँ पे काफ़ी कम समय मिलेगा और वहाँ पर गलतियाँ नहीं खेली जाती हैं। इंटरव्यू में तो यही होता है, ये जो पीछे आपने समय बिताया है वो समय को आपको 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर अपने आपको बेचना होता है और आपको प्रमाणित करना होता है कि भाई आप उस इंटरव्यू के लायक हैं और उस जॉब के भी आप अच्छे तरीके से लायक हैं। तो ये सवाल मैं बस आपके दिमाग को, थोड़ा आपकी दिमाग की तारों को हिलाने के लिए दे रहा हूँ कि आप ऐसा क्वेश्चन करिए कि जहाँ पर आपको 3 नंबर इंटर करवाने हैं और उसमें से आपको निकालना है कौन सा नंबर आपका लोएस्ट है, फर्स्ट लोएस्ट है, और कौन सा नंबर आपका सेकंड लोएस्ट है। और डेफिनेटली यस, फिर आपको ड्राई रन भी करना है। ड्राई रन ये शब्द अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो बेटा। या आपको एक और शब्द का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था, वॉक थ्रू का नाम दिया था, है ना। या मैंने कहा था और अच्छी अंग्रेजी मारनी है, बढ़िया वाली मारनी है, तो इसको आप बदले में स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू का दर्जा भी यहाँ पे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन, ये जो सवाल था ये मैंने आपको दिया है और ये टेढ़ा सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि 100 में से 100% बच्चा नहीं कर पाएगा। सो अगर किसी ने कर लिया तो बेटा वो अजीब सा इंसान है, वो पुरुष नहीं है, वो महापुरुष है। और वो धरती में बड़ी पवित्र आत्मा है जो गलती से ईश्वर ने भी, और ऐसे ये कुछ अजीब से ऊपर से भगवान का बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिलता है। और मेरे जैसे बच्चों की अगर बात करोगे या साधारण बच्चों की, नॉर्मल इंसानों की बात करोगे, तो ये सवाल आप लोगों से नहीं होगा, ये मैं फिर बोल रहा हूँ। तो इसलिए किसी प्रकार का डीमोटिवेशन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये मैंने एक सवाल डिस्कस करा। अब हमने थोड़े से कठिन सवाल हम कर चुके हैं, आओ थोड़ा सा सिंपल सवाल करके देखते हैं और सिंपल सवाल में भी कैसे डिफ़िकल्टियाँ आती हैं उस चीज़ को हम यहाँ पे महसूस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन यहाँ पे दिया, हमने क्या बोला, हमने कहा एक नंबर कीबोर्ड से आप इंटर करवाइए। मान लो ए नाम का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आपने इंटर करवा दी, कहाँ से इंटर करवा दी आपने, कीबोर्ड से इंटर करवा दी। मैंने कहा एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से आपको वैल्यू इंटर करवानी है। ठीक है भैया, अब कीबोर्ड से अगर आपको वैल्यू इंटर करवानी है तो हमें ये पता लगवाना है कि ये जो हमारा ए है हमें डिस्प्ले करवाना है। कह रहा है कि अगर ये नंबर मेरा 0 से बड़ा है, अगर ये नंबर मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने कहा भैया मेरे मॉनिटर पे, मेरे स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, एक मैसेज आना चाहिए, और मैसेज मेरे पास क्या आ रहा है आपका, डेट इज़ पॉजिटिव। मैंने कहा अगर ये नंबर मेरा लेटर से आपका लेस देन 0 है, हमने क्या बोला 0 से कम है, तो हमने क्या बोला हमारे जब मॉनिटर है
उस पर क्या मैसेज आ जाए मेरे पास, नेगेटिव का मैसेज आ जाए। और मैंने बोला ये नंबर मेरा 0 के बराबर है, जिसको हमने क्या नाम दिया, इक्वल टू 0 का नाम दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, मॉनिटर में हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, 0 लिखा आ जाए। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास एक छोटा सा सवाल है कि हमें एक नंबर इंटर करवाना है, और जब हम नंबर इंटर करवाने की बात करेंगे तो नंबर यूज़र कुछ भी डाल सकता है। ऐसा नंबर डाल सकता है जैसे आपका शो बड़ा हो, वो ऐसा नंबर डाल सकता है जो 0 से कम हो, या नंबर हमारा 0 भी हो सकता है। तो अगर नंबर मेरा 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव का मैसेज आना चाहिए, 0 से छोटा है तो नेगेटिव का मैसेज आना चाहिए, 0 के बराबर है तो 0 आना चाहिए। ये हमारे पास सवाल है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। और अंग्रेजी में लिखेंगे तो हम क्या कह देंगे, एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले द मैसेज 0 इफ द नंबर इज इक्वल टू 0, डिस्प्ले द मैसेज पॉजिटिव इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0, डिस्प्ले द मैसेज नेगेटिव इफ द नंबर इज लेस देन 0, ड्रॉ फ्लो चार्ट। ऐसे शब्दों में आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं। फिलहाल अंग्रेजी खेलने का पर्पस हमारा नहीं है, क्वेश्चन को समझने का हमारा पर्पस है, और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देना है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सवाल को हम कैसे करेंगे। हमने कहा जी सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपका स्टार्ट कर दिया, और क्योंकि कीबोर्ड से नंबर इंटर करवाना है तो हम पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया, हमने कहा रीड ए, तो यानी ए मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो हम डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, क्या ए जो मेरा है वो 0 से बड़ा है। हमने कहा क्या जो मेरा ए है, गलत बटन दब गया यार, क्या जो ए हमारा है वो 0 से बड़ा है। हमने कहा या तो आंसर येस होगा या आंसर हमारे पास नो होगा। अगर ये येस होगा, ए मेरा 0 से बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे बोला मैसेज को डिस्प्ले करवा दीजिए, और हम पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा प्रिंट करवा दीजिए, और क्या प्रिंट करना हमने यहाँ पे, डेट इज पॉजिटिव। अगर हमने कहा जी ए बड़ा नहीं है, ए मेरा 0 से बड़ा नहीं है, तो आ सकते। चलो बच्चे ने कहा सर हम इधर क्या करेंगे, हम इधर नेगेटिव डिस्प्ले करवा देंगे, और मैंने आपकी बात मान ली, और मैंने कहा प्रिंट, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। और अंततः हमने यहाँ पे क्या कर दी, गेम को स्टॉप कर दिया। मैंने कहा ये मेरे पास फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को ऐसे बनाया जाता है। आइए वर्किंग चेक करते हैं, इसकी चेक करते हैं और कमी निकालने का प्रयास करते हैं कि इस क्वेश्चन में कमी है कि नहीं है। मैंने कहा रीड ए, तो मान लो मैंने ए के अंदर वैल्यू यहाँ पे कितना डाल दिया, मैंने यहाँ पे 50 डाल दिया। तो हमने कहा क्या ए मेरा 0 से बड़ा है, क्या ए हमारा 0 से बड़ा है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, क्या 50 मेरा 0 से बड़ा है। तो हमने आंसर बदले में क्या दिया, यस। तो यस कह दिया, तो मॉनिटर में क्या आंसर आ जाएगा, हमारा कंट्रोल जो है वो यस की तरफ जाएगा, और मैसेज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव आने के बाद यहाँ से कंट्रोल सीधा कहाँ जाएगा, मेरा नीचे चला जाएगा, क्योंकि हमें स्टॉप की तरफ लेके जाना है। अगर मैं ऐसे लेके नहीं जाऊँगा ये तो यहीं अटक जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ठीक है पॉजिटिव डिस्प्ले हो गया है, अब यहाँ से हमें आंसर को क्या करना है, सीधा स्टॉप की तरफ लेके जाना है, और गेम हमारी स्टॉप हो जाएगी। तो चलो जब मैंने यहाँ पे क्या करा, जब मैंने यहाँ पे आपका ड्राई रन करा और टेस्टिंग करा, तो मेरा ये आंसर बिल्कुल सही आ गया कि जब मैंने यहाँ पे 50 डाला। अब 2 मिनट मान के चलते हैं, मैंने यहाँ पे दोबारा से ड्राई रन करा, मैंने कहा ए इज इक्वल टू -9 कह दिया मैंने यहाँ पे, कि मान लो ए नाम के वेरिएबल के अंदर क्या डाल दिया हमने, -9 डाल दिया। तो अब मैंने यहाँ पे क्या चेक करा, क्या ए मेरा 0 से बड़ा है। तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, -9, क्या मेरा 0 से बड़ा है। आंसर क्या आएगा, नहीं। -9 जो होता है वो 0 से बड़ा नहीं होता। अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा तो थोड़ा सा स्लो स्पीड में पढ़ लो। क्या -9 नंबर जो है वो 0 से बड़ा है। हमने कहा जी नहीं, -9 मेरा 0 से बड़ा नहीं है। तो डेफिनेटली ये यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा, और नीचे की तरफ जब आएगा, इस तरफ आएगा, तो क्या डिस्प्ले करवा देगा, मेरा मैसेज। और मैसेज मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, मैसेज मेरे पास रहेगा डेट इज नेगेटिव।
ठीक है भैया, मैसेज हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो देखने वाली बात यहाँ पे है कि सर दो हमने ड्राई रन करके देखे और दोनों में आंसर बिल्कुल बढ़िया आ गया, ये वाला भी बढ़िया आ गया और ये वाला भी बढ़िया आ गया। आओ हम तीसरी तरह की वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं। तो तीसरा हमारा ड्राई रन क्या है कि मान लो ए के अंदर मेरे पास क्या आ गया, आपका शून्य आ गया। तो मैंने यहाँ पे चेक करा, पहली कंडीशन मैंने क्या चेक करा, क्या मेरा ए जो है वो 0 से बड़ा है, तो कंडीशन क्या बनेगा, क्या शून्य मेरा शून्य से बड़ा है। अब आप जवाब दीजिए। अब यहाँ पे ना आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, जो फ्लोचार्ट का क्वेश्चन आपसे सवाल पूछ रहा है वो जवाब आपको देना है, क्या ए आपका शून्य से बड़ा है। तो ए का वैल्यू कितना है मेरे पास 0 और शून्य का वैल्यू कितना शून्य, तो क्या 0 मेरा शून्य से बड़ा है। कंडीशन क्या आएगी, नहीं सर 0 तो 0 से बड़ा नहीं होता। अब आप मेरे से बहस नहीं करेंगे सर कि छोटा भी नहीं होता। जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जो फ्लोचार्ट हमारा सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया, क्या ए मेरा शून्य से बड़ा होता है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या आ गया कि नहीं सर 0 मेरा 0 से बड़ा नहीं होता। तो डेफिनेटली ये कहाँ जाएगा, नो की तरफ निकल जाएगा। जैसे फ्लो चार्ट की डायरेक्शन दिखा रही है वो किसकी तरफ लेके जाएगा, आपको नो की तरफ ले जाएगा। और लास्टली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आपका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा वो सीधा आपका नेगेटिव डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखो कितनी घटिया बात है, कितनी अजीब सी बात है। हमने क्वेश्चन में क्या डिसाइड करा था, हमने क्वेश्चन में ये डिसाइड करा था कि अगर ए का वैल्यू शून्य से ज़्यादा होता है तो बदले में मैसेज आना चाहिए पॉजिटिव। हमने कहा था ए का वैल्यू अगर लेटर से हमारे पास शून्य से कम होता है तो मैसेज आना चाहिए हमारे पास नेगेटिव। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि ए का वैल्यू 0 हमारा शून्य। क्या ये फ्लोचार्ट उस तरह के एक्शन को दर्शा पा रहा है, नहीं जी बिल्कुल नहीं दिखा पा रहा। तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा, ये फ्लोचार्ट हमारा बिल्कुल गलत है, इसके ऊपर नंबर नहीं मिलने चाहिए। क्योंकि हमने क्वेश्चन में साफ बता रखा था कि तीनों तरह का क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर ए मेरा 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव आना चाहिए, अगर ए मेरा 0 से कम होगा तो नेगेटिव आना चाहिए, और ए अगर मेरा 0 के बराबर होगा तो भैया 0 आना चाहिए। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। तो ये फ्लो चार्ट हमारा कुछ हद तक, कुछ पहलू तक तो ठीक निकला, पॉजिटिव तक ठीक निकला, नेगेटिव तक ठीक निकला, पर जहाँ 0 की बारी आई तो वहाँ पे इसका बैंड बज गया। समझ रहे मेरी बात, वहाँ पे इसका क्या बज गया, आपका बैंड बज गया। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और लास्ट 5-10 मिनट से हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। तो ये ना मेहनत हमें दिखानी पड़ेगी, अपने घर पे मेहनत हमें दिखानी पड़ेगी, और ज़्यादा नहीं 300-350 क्वेश्चंस के लिए हमें ये मेहनत दिखानी पड़ेगी। और जब आप इस तरह की मेहनत को क्रॉस करके चले जाएंगे, कैसे आपका गूगल का, अमेज़ॉन का, माइक्रोसॉफ्ट का, IBM का, एप्पल का, हिटाची का, सैमसंग का, किस कंपनी का पेपर है जो आप क्लियर ना कर पाओ। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, आराम आराम से मीठा मीठा जहर खाएंगे तभी आप लोग नागिन बन पाएंगे, शेष नाग बन पाएंगे। एकदम से सारा जहर अगर मैं आपको इकट्ठा दे दूंगा तो डेफिनेटली आप बीमार पड़ जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा एक एक दिन में 2-2 दिन में आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे तो आपका लेवल दिन पे दिन इम्प्रोवाइज होता रहेगा। तो जितने BCA वाले बच्चे हैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो, जितने BTech वाले बच्चे हैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो। पता है 4 साल तुमने कॉलेज में निकालने हैं, BCA वाले ने भी 3 साल तो कॉलेज में निकालने हैं, अगले साल से फिर 4 साल वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है। और जितने हमारे छिछोरे बच्चे हैं जो 3-3 महीने में ज़िंदगियाँ बनाना चाहते हैं, उनके लिए चीज़ें नहीं हैं। तो समय लगता है चीज़ों को बढ़िया बनने में, मजाक नहीं होता। तो चलिए फ़िलहाल ये क्वेश्चन हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। और ये क्वेश्चन में मज़ा नहीं आया और ये क्वेश्चन सही नहीं निकला। अब हम सही क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है भैया। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अब हमने यहाँ पे लेटर से क्वेश्चन को दोबारा करने का प्रयास करा। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, स्टार्ट कह दिया, और स्टार्ट कहने के बाद हमने यहाँ पे नंबर इंटर कर दिया रीड ए। अब स्टेप बाय स्टेप हम कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे। मैंने कहा क्या ए मेरा शून्य से बड़ा है, नीचे क्वेश्चन मार्क लगाना, ये प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। मैंने कहा 2 मिनट मान के चलते हैं, यस हमारा ए का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैसेज को डिस्प्ले करना पड़ेगा। और हमने कह दिया प्रिंट, मॉनिटर पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव। अब हो सकता मेरा ए जो है वो 0 से बड़ा ना हो। अगर ए मेरा 0 से बड़ा नहीं होगा तो 2 चांस है हमारे पास, या तो ए मेरा 0 से कम होगा या ए मेरा 0 के बराबर होगा। तो लेटेस्ट हमने सेकंड कंडीशन चेक कर लिया है। यहाँ पे हमने कहा क्या ए मेरा 0 से कम है। मैंने कहा या तो आंसर यस आएगा या नो आएगा। और अगर ये आंसर हमारा यस आ जाता है, हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, प्रिंट। और हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे डैट इज नेगेटिव।
क्या प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, डेट इज नेगेटिव। मेरा 0 से बड़ा भी 0 से कम भी नहीं है, ना 0 से बड़ा है ना 0 से छोटा है, तो ऐसा नंबर तो हमारा 0 ही माना जाएगा उस केस में। पे क्या कह दिया, प्रिंट 0 0 कह दिया, और लास्टली गेम हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, आपका स्टॉप कर दिया। मैंने यहाँ पे तीनों तरह का, अगर ए मेरा 0 होगा तो नंबर हमारा इतना वैल्यू डाल दिया, मान लो 5 डाल दिया, मैंने चेक करा क्या 5 मेरा 0 से बड़ा है, कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड है तो वो किस दिशा में आ जाएगा, यस की दिशा में आ। जैसे ही यस की दिशा में आएगा तो मॉनिटर में क्या आंसर डिस्प्ले हो जाएगा, मॉनिटर में डिस्प्ले हो जाएगा आपका डेट इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होने के बाद यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, सीधा यहाँ से कंट्रोल नीचे चला जाएगा हमारा स्टॉप के पास, और सीधा स्टॉप के पास ही जाना चाहिए। सोचने वाली बात है भाई, मेरा काम हो गया, मैसेज को डिस्प्ले करवा दिया, अब गेम ख़त्म करो। अब ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव के बाद मैं नेगेटिव को डिस्प्ले करवाना चाहूँगा, नेगेटिव के बाद मैं 0 को डिस्प्ले करवाना चाहूँगा। मैं तो सीधा यहाँ से गेम कहाँ ले जाऊँगा, स्टॉप की तरफ ले जाऊँगा। और आपने क्या करा, तार को तार से मिला दिया, तो यानी आपने फ्लो लाइन्स को फ्लो लाइन से अटैच कर दिया। ठीक है भैया, तो पहला वाला ड्राई रन मेरा बिल्कुल सही काम करा, पहली वाली टेस्टिंग मेरी बिल्कुल सही काम कर गई यहाँ पे। ठीक है ना। अब आइए मैंने यहाँ पे क्या करा, दूसरा टेस्ट कर लेते हैं। मैंने कहा मान लो ए के अंदर मैंने यहाँ पे क्या एंटर कर दिया, -8 एंटर कर दिया। अब पहली कंडीशन हमारी क्या टेस्ट होगी, क्या मेरा जो -8 है वो 0 से बड़ा है, कंडीशन क्या है, फॉल्स सर, तो नो की तरफ आ जाएगा हमारे पास। फिर हमने चेक करा क्या -8 मेरा 0 से कम है, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, यस, कंडीशन सेटिस्फाइड है, और वो किसकी दिशा में आ जाएगा, आपका यस की दिशा में आ जाएगा। और जब ये यस की दिशा में आ जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, मॉनिटर में डिस्प्ले हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है बेटा। अब तो इसको यहाँ से कहाँ, स्टॉप की तरफ, कहाँ चला जाएगा आपका स्टॉप की तरफ। दो तरह की वैल्यू मैरन में, और दोनों के अंदर हमारा आंसर बिल्कुल से। अब आओ 3 की बार हमने ए के अंदर क्या एंटर कर दिया, यहाँ पे 0 एंटर कर दिया, और जब मैंने 0 एंटर करा तो हमने यहाँ पे क्या बोला, क्या 0 मेरा 0 से बड़ा है, क्या 0 हमारा 0 से बड़ा है। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी, नहीं है। फिर हमने सेकंड चेक करा, क्या 0 मेरा 0 से कम है, अगेन हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और डेफिनेटली अगेन ये कहाँ चला गया, नीचे में, और नीचे में जाने के बाद क्या मैसेज डिस्प्ले हो गया हमारे पास, जो भी आपका डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है वो मैसेज आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे मेरा पास 0 आ गया। ठीक है भैया। तो अब आप देखो ये इतना प्यारा फ्लो चार्ट बन गया, जहाँ पर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भाई हमने हर तरह की हरकत दिखा दी। मेरे पास इनपुट वाली हरकत है, ये मेरे पास आपकी आउटपुट वाली हरकत है, ये भी मेरे पास आउटपुट वाली हरकत है, ये भी मेरे पास आउटपुट वाली हरकत है ना। और ये जो हमारे पास दो कंडीशन है, ये हमारी किसको रेफ़र कर रही है, डिसीज़न मेकिंग को रेफ़र कर रही है। जब हमें डिसीज़न लेना है, फैसला करना है, या कंपैरिजन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, चीज़ों को आपस में कंपेयर्ड करना है, तो हम लोगों ने इस चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल करा। तो कितना शानदार सवाल है, छोटा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है, और तीनों तरह की टेस्टिफिकेशन को हमने हेंस प्रूफ कर दिया, और हमने साफ बोल दिया कि जैसी मर्जी वैल्यू आप डाल दो इसके अंदर, यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है। तो हमने समय बिताया इस क्वेश्चन के ऊपर, और पहले हमने जानबूझ के उसको आधा करा, फिर हमने धीरे धीरे बड़ा करा। देखो चीज़ें ना समय मांगती हैं, समय लेती हैं, एक एक स्टेप की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, औकात पता होनी चाहिए। समझ आ रही बात। तो अगर आपका दोस्त मान लो एक क्वेश्चन कर लेता है, मेरे समझाने से पहले कर लेता है, फिर वो आपको दिखाता है, तो समझो वो आपको चिढ़ा रहा है, तो आपने चिढ़ना नहीं है बेटा। आजकल लोगों के अंदर ये बड़ी भावना होती है कि वो अपने दोस्त को नीचा दिखाते हैं, चिढ़ाते हैं कि देख भाई मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं धरती में कुछ अजीब सा पैदा हुआ हूँ, और सर ने भी कहा था कि ऐसे लोग अजीब से होते हैं। तो आपने बिल्कुल बुरा नहीं मानना, ठीक है ना। एट द एंड हमारी रेस कहाँ पर है, कि तेरी नौकरी पहले लगेगी कि नौकरी मेरे पहले लगेगी, किसकी जॉब पहले लगेगी, किसका पैकेज मोटा होगा, वो हमारी फाइट है। तो ठीक है, धीरे धीरे हम काम करते रहेंगे, और काम हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक छोटा सा सवाल था कि एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले द मैसेज पॉजिटिव इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, display the message negative if the number is less than 0, and display the message 0 if the number is equal to 0. ड्रॉ फ्लो चार्ट। और हमने क्या करा, लॉजिक को हमने डायग्रामेटिकली फॉर्म में दिखा दिया। ठीक है बच्चे। तो देखो हमने काफ़ी कठिन सवाल करने के बाद आज एक सिंपल सवाल करा, और सिंपल सवाल में भी हमने बहुत कुछ सीखा। मेरा नाम विकास कपूर है। किसी भी तरह की समस्या अगर आपको आती है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए, ज़्यादा बढ़िया है। जैसे ही मैं फ्री हूँगा आपके सवालों का जवाब दे दूँगा।
सर्फ चार्ट तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, 90% रोल कवर करती है। भाई साहब जिसको लॉजिक्स बनाने आ गए वो तो सब कुछ कर लेगा ना। उसके बाद तो सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें क्या करना है, हमें तो उसके कमांड सीखने हैं, सिंटेक्स सिंटेक्स खेलना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कह दिया यार कुछ मैसेज डिस्प्ले कराओ स्क्रीन पे, तो अगर मैं सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा तो वहाँ पे एक प्रिंटफ नाम का कमांड आता है, डबल कोट्स के अंदर डालूंगा और मैसेज डिस्प्ले करवा दूंगा, हेलो वर्ल्ड। अगर लैंग्वेज की इस्तेमाल करूंगा तो वहाँ पे लेटर से मैंने क्या करा, COUT का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे मैं लेटर से आपके मैसेज को डिस्प्ले करवा दूंगा। वही काम जो हमने सी लैंग्वेज में करा वही सेम टू सेम काम हमने किस में कर दिया, आपका C++ में कर दिया, पर देखो कमांड का नाम यहाँ पे चेंज हो गया। ऐसी अगर जावा की बात करूंगा तो जावा में मेरे पास क्या आ जाएगा, हमने वहाँ पे कमांड दे दिया, सिस्टम हो गया, डॉट आउट हो गया, ठीक है, डॉट प्रिंटलन हो गया हमारे पास, डबल कोट्स में डाल दिया हेलो वर्ल्ड और आ गया हमारे पास हेलो वर्ल्ड। लेटेस्ट अगर मैं पाइथन की बात करूंगा तो वहाँ पे प्रिंट कमांड दे दिया और प्रिंट कमांड में भी मैंने यहाँ पे डाल दिया हिसाब किताब। तो देखो मैंने 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको छोटा सा ज्ञान दे दिया कि सी लैंग्वेज के अंदर कैसे काम करेंगे, C++ के अंदर कैसे काम करेंगे और साथ ही साथ पाइथन के अंदर भी हम कैसे काम करेंगे। तो हमने कहा ये ऐसे कमांड हैं जो कि डिस्प्ले करेंगे आपके आंसर को सीधा आपके मॉनिटर में। अब क्या सब में लिखने का तरीका सेम है या डिफरेंट है हमारे पास, हमने कहा सबका लिखने का तरीका मेरे पास क्या डिफरेंट है भैया। तो इन चीज़ों को बदले में टेक्निकल भाषा में हम क्या कहते हैं बेटा, इन चीज़ों को टेक्निकल भाषा में कहते हैं सिंटैक्स। कल को अगर आप इसको लिखने में गलती कर देते हैं तो इसको टेक्निकल भाषा में हम क्या बोलते हैं, इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं सिंटैक्स एरर, जिसका मतलब होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ठीक है, तो वो रट्टा मार लेंगे, प्रिंट एफ है, प्रिंट का पी भी छोटा है, एफ भी छोटा है, सब कुछ छोटा है। जावा की बात करेंगे, सिस्टम का जो एस है वो बड़ा होना चाहिए, अगर गलती से मैंने छोटा लिख दिया तो बदले में एरर आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास सेमी कोलन आना चाहिए, अगर मैंने कॉलन लगा दिया तो भी अगेन हमारा प्रोग्राम काम नहीं करेगा। तो वो सारे सिंटेक्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान दो जो बहुत मोटा काम है। और ठीक है, ज़्यादा बोर हो जाओगे फ्लो चार्ट के साथ तो मैं फिर क्या करूँगा, आधे कमांड सिखाना शुरू कर दूंगा और आधे लॉजिक सिखाना शुरू कर दूंगा, जहाँ पे दोनों की पूर्ति आपके सामने हो जाएगी। ठीक है भैया, और थोड़ा सा बता देना कि भाई कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है कि गंदा लग रहा है। गंदा लग रहा है स्ट्रेट अवे बोल दो सर गंदा लग रहा है, हम ये श्रृंखला स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि जब आपको पढ़ने में मज़ा ही नहीं आ रहा तो मेरे को पढ़ाने में क्या मज़ा आएगा फिर। और अगर आप कहते हो कि नहीं सर ठीक चल रहा है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, तो फिर कमेंट बॉक्स में स्पेसिफाई करा करो यार, किसी तरीके से तो अपने विचार प्रकट करो। अगर कल को मैंने विचार प्रकट करना बंद कर दिया तो कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा बेटा आपका। और बाकी ये बात देखी गई है, सही में देखी गई है कि जो बच्चे जेब से पैसा खर्चते हैं ना वो ज़्यादा बढ़िया पढ़ाई करते हैं। फ्री में भी सरस्वती दे दो ना, उसकी इज्जत थोड़ी कम होती है। तो बच्चों की जेब से कुछ अगर पैसा निकल जाए ना फिर वो सीरियसली पढ़ते हैं। तो फिलहाल अभी तो मेरा फिलहाल आपसे पैसे लेने का कोई विचार है नहीं है। पर अगर आपने कमेंट मारने बंद कर दिए, लाइक करने बंद कर दिए तो ठीक है, फिर मैं इस कोर्स को पेड कर दूंगा। पैसा आते हुए किसको बुरा लगता है भैया, किसी को बुरा नहीं लगता, सबको पैसा अच्छा लगता है। आपसे पैसा ले लूँगा और वही पैसों का डॉग को फीडिंग करवा दूंगा, गाय की सेवा कर दूंगा, जानवरों की सेवा में लगा दूंगा, तुम्हारी जेब से पैसा निकाल लूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर भी किसी तरह की है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं। भारत माता भगत सिंह की जय।